हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मिसलेनियस के नहीं है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन दिया गया है, वो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स इंटू कॉस इनवर्स माइनस साइन मॉड एक्स। ठीक, ये आपका फंक्शन है जिसके लिए डोमेन दिया गया है -π/2 से π/2। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इस तरीके से दिया गया है, तो इसका मतलब है आप इसे डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप विचार करो, यहाँ मॉड एक्स है, तो ठीक है, तो इस मॉड एक्स को आप हटाना चाहोगे। मॉड एक्स को, जिसे मॉड एक्स है ना, उसको प्लस माइनस में लिखना चाहोगे, तो थोड़ा से आप यहाँ इसको ठीक तरीके से रखो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स इंटू कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस साइन मॉड एक्स। इस तरीके से आपका फंक्शन है। अगर यहाँ पर साइन आ जाए तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कैंसिल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? π/2 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस साइन मॉड एक्स। ओके, ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट और लगा दो। कैसे होगा उसको सुनो। अगर कहीं पर आपको याद है कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद होगा। यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर इस एक्स के पोजीशन पे ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक्स है, तो इस एक्स के पोजीशन पर आपका ये है। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखो क्या बन जाता है वो आपका फंक्शन। ये बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स π/2। ठीक है, अच्छा, एक बात और देखो, अब साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाता है उसको भी लिख लो, तुम जानते हो। अगर चलो पहले लिख देते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको आप लिखोगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो उसी रूल से ये माइनस बाहर आएगा, इसको प्लस कर देगा, तो आपका बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन मॉड एक्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका डोमेन एक्स जो है -π/2 से π/2 पर है। ठीक है, तो आपका साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एक्स π/2 प्लस साइन कैंसिल मॉड एक्स। तो जो आपका फंक्शन इस तरीके से दिया गया था उसको आपने इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, अब सुनो आप, अब मॉड एक्स को एक बार आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी डिफिनीशन इस तरीके से लिखोगे। अब मॉड एक्स को एक बार माइनस एक्स लिखोगे, तो एक्स इंटू π/2 माइनस एक्स। ऐसा कब लिखोगे? जब आपका एक्स नेगेटिव होगा तब माइनस एक्स लिखोगे।
तो निगेटिव कब होगा? -π/2 से 0 के बीच में, यानी -π/2 to 0। इधर केस में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब प्लस के केस में 0 से π/2 के केस में आप इसे लिखोगे x, ये mod x प्लस में लिखा जाएगा π/2 प्लस x, ठीक। x को अंदर कर लो तो ये x² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो। अब ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है f'(x) = π/2 - 2x, यहाँ π/2 प्लस 2x -π/2 to 0, इसके बीच में, और 0 से π/2 के बीच में ये, ठीक। अब देखो हमें किसका नेचर पूछा है, हमसे यहाँ पर f'(0) = -π/2, f'(0) f', ठीक है, f', तो f' के नेचर की हमने बात किया है। तो f' का नेचर क्या है ज़रा देख लो। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस में है, -2 है। इसका मतलब स्लोप क्या है? निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है तो मतलब dy/dx आपका dy/dx आपका <0 है। dy/dx <0 है मतलब f'(x) आपका डिक्रीजिंग हो गया। किस इंटरवल में? इस इंटरवल में। तो ये आपका सेकंड पार्ट सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट प्लस में है तो dy/dx आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आपका हो जाएगा f'(x) इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, तो ऑप्शन 2 पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आपको फंक्शन दिया गया है f(x) = 3x - x, x⁻²/3, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है। जो डोमेन दिया गया है वो सेट ऑफ रियल नंबर दिया है, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x लाइज इन किस इंटरवल में। तो पहले फंक्शन लिख लीजिए आप, f(x) = 3x - 7 और फिर x⁻²/3। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो तो आप कहोगे हाँ कर सकते हैं, तो कर दीजिए। f'(x) = प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3x - 7, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2/3, x⁻1 कम हो जाएगी यानी -1/3, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव भी आ गया, प्लस अब सेकंड एज इट इज x⁻2/3, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x - 7 का डेरिवेटिव 3, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे जीरो कहाँ बनेगा, उसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो एलसीएम ले लो, ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा x⁻1/3, ठीक है, साथ में यहाँ 3, ओके। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 6x, ठीक है, -14, ओके। अब ये आपका नीचे है तो ये जब नीचे है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 9। अब x⁻2/3 x⁻1/3 तो x, तो ये बन गया आपका, चलो इसको विस्तार से कर देते हैं, 3x - 7 × 2/x⁻1/3, ये 3 है यहाँ पर,
प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू 3/1। अब एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लोगे तो आपका 3 टाइम्स एक्स पावर 1/3, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा 6x माइनस 14। अब इसका इसके साथ कराइए, 3 त्रिक 9। अब इसका इसके साथ होगा एक्स पावर 2/3 इंटू एक्स पावर 1/3। पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2/3 1/3 1 हो जाएगा। तो यही चीज़ आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हमारा ये बन गया है। तो ये हो गया 9 6 15, 15x माइनस 14 अपान 3 टाइम्स एक्स पावर 1/3। तो देखो बेटा जी, हम क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो ये आपकी नंबर लाइन आ गई। क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया। और ये 0 कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू यहाँ देखो 15x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तभी एफ डैश एक्स 0 बनेगा, वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 14/15। ठीक है, 14/15 मतलब 1 से कम, 14/15। ठीक, अब आप देख लो, ये आपका एफ डैश एक्स का साइन। तो इधर आपका प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो इंक्रीजिंग की बात किया है, तो इंक्रीजिंग की बात किया है तो प्लस वाला ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब ये आपका सही है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब ये आपका डोमेन है। तो चलिए ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स। तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव ई की पावर जो भी है एक्स 1 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया। फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव भी आया। अब इसका आर्गूमेंट ये है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे इनटू प्रोडक्ट रूल से, या तो आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया। तो फर्स्ट एक्स एज इट इज आ गया और दूसरे का डेरिवेटिव ये बन गया प्लस। अब सेकंड एज इट इज रख लेंगे। सेकंड हमारा है ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक, सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, ये हो गया। ओके, अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन हो सकता है। हाँ, ये कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लीजिए। ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स, इसको कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर एक्स बच गया और इस एक्स को अंदर ले जाइए तो एक्स माइनस 2x स्क्वायर। एक्स यहाँ आ गया, ये माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर 1 बच गया प्लस 1। ओके, ये बन गया। अब इसको लिख सकते हो ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस में कर लो तो माइनस कॉमन कर लोगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, माइनस बाहर आ गया। ठीक है, इसका फैक्टर कर लो तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x 1 माइनस x। ठीक, अब ये हम पता लगाएंगे कि
यह चीज़ कहाँ पर पॉजिटिव होगी, कहाँ पर निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस में है। जो भी चीज़ें होंगी पहले देख लो कि इसमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आ जाएगा, इसका तो 1 आ जाएगा, नंबर लाइन पे दिखाना है आपको। इसका 1 आ गया। ठीक है, और इसका कितना आएगा, -1/2। ओके, अच्छा, अब इधर आप देख लो प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। ठीक है, तो ये आपका इस रेंज में क्या होगा, ये माइनस होगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इस इंटरवल में आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पर यह इंक्रीज करेगा। ओके, तो यह कौन सा ऑप्शन है, -1/2 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग की बात कौन कर रहा है। देखो, -1/2 से 1 इंक्रीजिंग फर्स्ट पार्ट। ठीक है,